वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.3 सम नंबर 6। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of number of letters in the English alphabet in surnames obtained as follow: नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स। जैसे कि 1 से लेके 4 तक जो लेटर हैं वो 6 सरनेम्स के हैं, 4 से लेके 7 तक लेटर जो है वो 30 सरनेम के हैं, 7 से 10 जो 40 सरनेम के हैं, 10 से 13 16, 13 से 16 4 एंड 16 से 19 4। हमने क्या फाइंड करना? डिटरमाइन द मीडियन number of letters in the surname, find the mean number of letters in the surname, also find model size of surname। मीन्स हमने तीनों के तीनों ही फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन की बात करते हैं। जैसे कि पहले वीडियोस में हमने मीन कैलकुलेट किए वैसे इसमें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ लेटर्स को दैट मीन्स इस क्लास इंटरवल को से हम जो है लगा लेंगे, और नंबर ऑफ सरनेम्स को दैट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे हमने नोट कर लिया। तो इनको टोटल करेंगे तो ये 100 बनेगा, और हमें दिया भी हुआ है ऊपर 100 सरनेम्स। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहला ऐसे लिखा रह जाता है, दूसरे में क्या करते हैं 6 + 30 मीन्स ऊपर वाले ऐड करते जाते हैं, 36 + 40 76 + 16 92 + 4 96 + 4 100। अब हमारे पास 100 जो है वो टोटल सरनेम है। हम क्या करेंगे, पहले 100/2 करेंगे, मीन्स n/2 करेंगे। n/2 किए तो 100/2 कितना आ गया जी? 50 आ गया, 50। अब हम देखेंगे जो हमारी CF है, जो हमने CF निकाली है उसके रिलेट में हमारे पास जो आ रही है वैल्यू हमारी n/2 करके, वो उस किसके जो है ज़्यादा नियर अबाउट है। जिसके ज़्यादा नियर अबाउट होगी वो वाली वैल्यू हम उठा लेंगे और उसके जो है हम मीडियन निकाल देंगे। अब देखिए 50 है तो हम 36 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 36 क्या है, स्मॉल है 50 से। तो जब अगर हम 36 की बात करेंगे तो 36 का जो हमारा क्लास इंटरवल होगा तो उसकी लोअर लिमिट जो है वो छोटी हो जाएगी, तो आंसर हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50 से ऊपर लेंगे। 50 से ऊपर वैल्यू किसकी है? 76 की। अब 76 जो है इसके बिल्कुल सामने चलते जाओ, कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी की है, इसके सामने चलते जाओ, ये मॉडल मीडियन क्लास है और ये इसकी लोअर लिमिट है। इसको हम L से लिखेंगे लोअर लिमिट, और जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रोसीड कर रही जो वैल्यू है ना, दैट इज CF। तो वैल्यूज़ पता चल गया। इसकी हाइट कितनी है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 मीन्स H कितना है इसका? 3 है। तो नोट डाउन कर दो सभी वैल्यूज़। H3, L जो है वो 7 है, F जो है वो 40 है, और CF जो है वो क्या कर रही है, जो वैल्यू प्रोसीड कर रही है हमारी मीडियन क्लास को, दैट इज़ 36 है। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने जब भी कैलकुलेशन देनी है ना तो आपने ऐसे नहीं करना। वैसे आप मेरी पहली वीडियोस भी सभी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको क्लियरली। आपने जब भी मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन में आपने CF से जो आपकी CF में n/2 करने पे जो बड़ी वैल्यू आएगी उसको लेना। जैसे n/2 इसको किया तो 50 आया, 50 से बड़ा हमने उठा लिया 76।
जस्ट बड़ा उठाना है, उसके बाद और भी बड़े हैं वैसे तो, लेकिन जस्ट बड़ा, उसके बाद वाला बड़ा, 50 से बाद वाला बड़ा। तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। लोअर लिमिट हमारी है 7 प्लस n/2 हमारा 50 माइनस CF हमारा 36 बाय F हमारा 40 इंटू H हमारा 3। इसको सॉल्व आउट करें तो 7 प्लस 50 माइनस 36 14 बाय 40 इंटू 3। अब देखिए 14 एंड ये कट आउट होते हैं, ये दोनों कट आउट हो रहे हैं। ये कट आउट हो रहा है 7 इंटू 2 पे और ये कट हो रहा है 20 इंटू 2 पे। तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, बचा क्या 7 प्लस 7/20 7/20 इंटू 3। तो ये हमारा आंसर कितना बना 7 प्लस 21/20। तो जब हम 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 20 21 से 20 1.00। तो ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 1.05। तो ये बन गया 8.05। ये हमारा आ गया मीडियन। ये हमारा क्या आ गया, इसका मीडियन आ गया। तो मीडियन के बाद अब हम इसका देखेंगे मीन। अब हम क्या चेक करेंगे, इसका मीन चेक करेंगे। तो मीन के लिए देखिए मीन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर जिसको हम एक्स से मीन्स क्लास इंटरवल जिसको हम बोलते हैं एक्स से डिनोट करते हैं वो लिख लेंगे ऐसे। नंबर ऑफ सरनेम्स भी लिख लेंगे ऐसे ही एज इट इज़। और समीशन ऑफ FI हमारी 100 हो जाएगी। अब इसका XI निकालेंगे। जब इसका XI निकालेंगे सेंटर पॉइंट निकालेंगे 1 + 4 कितना होता है 5। मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 5/2 कितना आ गया 2.5। ऐसे ही सबकी निकालनी है 2.5। अब 4 + 7 11 11/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। 7 + 10 17 17/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5। 23 23/2 किया तो 11.5। 29 14.5 17.5। अब ये वाली वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 6 × 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 और 3 15। 30 को 5.5 से किया तो कितना आ गया 165। 4 को किया 8.40 को 8.5 से किया 340। 16 को 11.5 पे किया 160 और 176 184। 14 पॉइंट इसको 4 पे किया। तो 14.5 × 4 किया तो 58 एंड 17.5 को 4 पे किया तो कितना आ गया 70। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 2
3 तो 5 सॉरी 3 832 आ गया बच्चे। तो 832 आ गया तो मीन का हमारा बेस फॉर्मूला जो होता है, अभी डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारे पास 832 डिवाइडेड बाय 100। अब ये नीचे 100 है तो सिंपल सी बात है, 2 0 है तो जो डिजिट है वो पीछे चले जाओ और पॉइंट लगा दो। तो 8.32 जो है इसका आंसर बन गया, 8.32 इसका आंसर आ गया। तो अभी हम निकालेंगे थर्ड पार्ट मोड। हमें पता जो मोड है उसमें हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं इसकी, जो गिवन होता है। तो इसकी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें 40। तो इसको हम ले लेंगे F1 और इस मॉडल क्लास को जो प्रोसीड कर रही है, द frequency which preceding this model class, that is known as F0, and the frequency which succeed this model class is F2, and ये होगी इसकी लोअर लिमिट L। और H हमें पता ही है 3 है, पहले भी निकाला है हमने। तो हम वैल्यूज़ लिख देंगे। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 7 से 10। सो मॉडल क्लास कितनी आ गई हमारी 7 से 10 एंड लोअर लिमिट कितनी आ गई 7 आ गई जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 कितनी है 40। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितनी है 30 एंड सक्सीडिंग मॉडल क्लास कितनी है 16 एंड इसका डिफरेंस कितने का है H हाइट जो 3 की है। फॉर्मूला लगा दो मोड का, L प्लस मीन्स लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट 7 है प्लस F1 कितनी है 40 माइनस F0 कितनी है 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F1 कितनी है F2 सॉरी 16 इंटू 3। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 40 में से 30 गए 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 80 होता है। 2 इंटू 40 80 माइनस 30 एंड ये भी माइनस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 80 से माइनस हो जाएंगे। 30 एंड 16 46। अब 80 माइनस 46 करो तो कितना आता है 34। तो नीचे कितना आ गया हमारे पास फिर 34 इंटू 3। तो ये बन गया हमारे पास 7 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 34। अब देखिए 30 को 34 से क्या करना है हमने डिवाइड कर देना है। 30 को 34 से डिवाइड कर देना। जब हम 30 को 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं ना बड़ी से। तो 30 और 34 तो 0 पॉइंट अगर मैं इसको 8 पे करूं हाँ 8 के आसपास जा रहा है ये आ गया। तो 8 2 0 लगाई 280 फिर 8 पे फिर 272 आ गया 8 बचा। तो ये आ गया 0.88। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 30 को जब 34 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.88। तो ये हमारे पास आ गया 7.88 आंसर। ये आ गई इसकी मॉडल क्लास।
ये आ गया मॉडल साइज ऑफ सरनेम। मॉडल साइज हमारा कितना आ गया 7.88 और जो हमारा मीन आया था सरनेम का वो कितना था 8.32 और जो हमारा मीडियन आया था सरनेम का वो कितना था 8.05। तो होप आपको ये इजीली जो है कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा।